हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद स्वर्गीय जीवित ईश्वर पिता, हम तुझे फिर से एक बार इस प्रातःकाल के जीवन के साथ तुझे हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सब बातों में तू महिमा प्रशंसा पाने के योग्य है। और इसमें तूने हम सबों को सप्ताह के इस पहले दिन में यीशु के साथ हमें फिर से एक बार उनके वचन के द्वारा बातचीत या उनके साथ मिलकर हम आराधना करने का समय तूने प्रदान किया है। और इस बातों के साथ प्रभु जी, हम तुझसे चाहते हैं कि एक लोगों को तू आशीष दे, ताकि इसमें जहाँ कहीं भी अपने घरों पर हैं, वे ऑनलाइन के जरिए आराधना करते हैं, प्रभु जी पूरी रीति से भक्तिभाव के साथ तेरी स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करें। और जितने भी प्रभु जी तेरे वचन प्रचार किए जाते हैं, चिंतन मनन करें और हर एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु की ओर उठाएं और उनके वचन के द्वारा से आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारी भी सहायता मदद कर, ताकि इस समय प्रभु जी पूरी रीति से ये विधि मैं संपन्न कर सकूं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हम इस समय एक गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा वो उद्धार।
हो वे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान मसीहा का शब्द ही का होगा मुझे लेगा जहाँ आनंद महान मैं झुकूंगा सातादर भक्ति दीनता और कहूँगा प्रभु कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की कितना महान हम इस समय सराहना के खंड में जाते हैं। मन फिराओ क्योंकि ईश्वर का राज निकट आ गया है। हे प्रभु, तू हमारे होठों को खोल तो हमारे मुंह तेरी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम सब अपनी प्रार्थना तुझसे ही करते हैं। तू हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देगा। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिदाता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्व सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में तेरी महिमा हो। आइए इस समय हम पाप अंगीकार के इस भाग में जाएं और हम सभी जन इस समय प्रभु के सामने दीन होकर अपने पापों के लिए हम याचना कर सकें। एक साथ, हे परम पवित्र और परम दयावान ईश्वर पिता, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के कारण तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आपके सब पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दें। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपको भरपूर करें। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा अब वो सदा सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए इस समय हम विशेष कर हम कालेक्ट प्रार्थना में जाएं और ये कालेक्ट प्रार्थना पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व के पश्चात 12वां प्रवार के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, सभी अच्छी वस्तुओं का दाता, तू जैसा दानी है
वैसा ही हमें बनना सिखा, ताकि जो तेरी अधिकाई से सकरा सेंतमेंट प्रदान करते हैं वे उन लोगों को बांटें जो आवश्यकता में पड़े हैं, और उसके द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर अब और सदा जुगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम इस समय अपने देश के आज़ादी के नाम हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि तू अद्भुत रहस्य वाला प्रभु है। हम तेरी युक्ति माप नहीं सकते, फिर भी तू अपना अनंत प्रेम तूने हमारे इस भारतवर्ष पर भी उतारते हुए तू हमारे इस भारत देश को जब गुलामी में पड़ी थी तब तूने प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई देकर हमारे उन योद्धाओं को तूने सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि दिया, जिन्होंने तेरी ओर से आशीष पाकर अपने देश को आज़ादी दिलाने के नाम पर एक अच्छी बातों को लेकर बातचीत करते, और इस प्रकार जबकि अंग्रेज़ों के गुलामी में पड़ी या देश पुनः फिर से एक बार बिल्कुल स्वतंत्रता या आज़ादी के रूप में खुल जाती है। और ऐसे परिस्थिति में तू चाहा कि प्रभु जी हर एक जाति कौम के लोग या पृथ्वी पर रहते हुए भारत देश में स्वतंत्र और आज़ादी के साथ रहें, और वे सच्चे ईश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है उनकी धन्यवाद करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी स्तुति करें, और उनके हर एक ज़रूरत की चीज़ों को तूने प्रभु जी उंडेल दिया है कि हम उन सब चीज़ों को अपने इस देश में अपने एक एक परिवार में हम उपयोग भी करें। इससे पहले कि प्रभु जी तू आत्मा की आज़ादी के साथ तो अपने और अपने लोगों को खींचा है कि हम भी इस भारतवर्ष में जीने के साथ साथ हम उद्धार देने वाले प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। और तू चाहता भी है प्रभु जी कि हर एक देश अपने जगहों पर आज़ादी और आनंद के साथ जिए। आज हमारा प्रभु जी 75वां आज़ादी दिवस है, और इस बातों के साथ हम आनंदित हैं। पुनः फिर से एक बार प्रभु जी हमारे देश पर आशीष दे, और तमाम देश के सब कूटनीति को तू अलग कर अपने वचन के द्वारा, और अपनी सच्चाई एक एक देश के व्यक्ति पर जीने वालों पर तू जाहिर कर, ताकि हमारा देश जो तूने आज़ादी दिलाया है जीवन के अंत तक यह आज़ादी महसूस करते रहे। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम जगत में मेल के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता मेल के विचार तेरी ओर से ही होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर, और अपने स्वर्गीय ज्ञान से उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए सहायता देते हैं, ताकि राज्य शांति के साथ आगे बढ़ता जाए जब तक पृथ्वी प्रेम के ज्ञान से भर न जाए। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम सभी ख्रिस्तीय घरानों के लिए हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के सब फंदों को दूर कर, और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहाँ वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय कलीसिया के नाम प्रार्थना करें जो विश्वव्यापी है, और यह कलीसिया अति शीघ्रता के साथ पूरे विश्व पर फैलती जाए। हे पिता सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता पवित्र कैथोलिक कलीसिया के निमित्त उससे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य
और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर, जहाँ वह भ्रष्ट है उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसका बनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू कृपा कर समस्त ख्रिस्त विश्वासी लोगों को शांति, निष्कपट, मेल मिलाप और अभिषेकता प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम पूरे विश्व पर सुसमाचार के फैलने के लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु यीशु मसीह का शुभ वचन, उद्धार का वचन सबके जीवन पर प्रकट होने पाए। हम प्रार्थना चढ़ाएं। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। यह व्रत है कि इस देश के सब देश के लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरी कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे प्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मंडली समय बैठेगी और इस समय हम धर्मशास्त्र से पहला दूसरा पाठ वचन एक साथ सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है व्यवस्था विवरण पद संख्या 6 का 20 से 25 तक। 6 का 20 से 25 तक। फिर आगे जो तेरा लड़का तुझसे पूछे कि यह चुनौतियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र से फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवान हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार की दिखाए और हमको यह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसकी हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये परमेश्वर का पहला पाठ वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है गलातियों उसका 5वां अध्याय पहला पद और 13 से 18 पद तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आज के ठहराए के दूसरे पाठ यहीं समाप्त होता है। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस समय एक गीत गाते हैं। मैं जैसा हूँ त्यों आता हूँ, मैं साथ कुछ नहीं लाता हूँ, मसीह पर
बचा पास तेरे सब कुछ तैयार बचा कहूँ मैं उम्मीदवार मसीह में आता हूँ तू मुझे बख्शेगा जरूर आज मेरी करेगा मंजूर तू सत्तार प्यार से है भरपूर मसीह में आता हूँ आमीन। प्रभु आपके साथ रहें। पवित्र सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में लिखा है और उसके 24वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसके 24 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। उनमें यह बात विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। यह ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। आज 15 अगस्त है और हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस भी है। उसी से संबंधित आज तीनों पाठ चुने गए हैं स्वतंत्रता के विषय में। और परमेश्वर मनुष्य को स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आदम और हवा को आदन की वाटिका में रखा और स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे। यह उनकी आज़ादी थी, परंतु यह आज़ादी उनके लिए खतरा सिद्ध हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज का विषय है राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए धन्यवाद देना, कि स्वतंत्रता केवल अनुशासन तथा आत्म त्याग के द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है। आत्म अनुशासन और आत्म त्याग के द्वारा ही उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। आदम और हवा ने इसका उल्लंघन किया, जिस कारण से उनसे उत्पन्न संतान पापी हो गए, अर्थात परमेश्वर के महिमा से अलग हो गए। सभी मनुष्य स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है। हमारा देश
गुलामी पर था। कई वर्षों तक इंग्लैंड से शासन चला, परंतु यहाँ के लोग उनके दासत्व में रहने नहीं चाहा और भारतीय लोग लड़ाई लड़ी, खून बहाया और तब ये स्वतंत्र हुए। बहुतों का बलिदान हुआ। आज हम मसीही विश्वासी इस स्वतंत्रता के विषय में हम ध्यान करें तो प्रभु यीशु मसीह भी मानव जाति के उद्धार के लिए या छुटकारे के लिए लहू बहाया और हमें पाप के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया। पाप के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया। पहला कोरिन्थ 3 अध्याय 17 पद में यह कहता है पौलुस, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। आत्मिक स्वतंत्रता। हमारा शरीर मिट्टी का है जिसमें परमेश्वर अपना जीवन श्वास दिया है, आत्मा दिया है और इस कारण से शरीर आत्मा का विरोध करता है और आत्मा शरीर का विरोध करता है। शरीर की अभिलाषाओं के कारण से मनुष्य शैतान के अधिकार में फंस जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर स्वयं इसका प्रबंध किया और आत्मिक स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होना पड़ा और यह परमेश्वर का बड़ा प्रेम है। स्वतंत्रता मसीह के द्वारा मिलती है। गलाती की पत्री में आज के पाठ वचन 5 अध्याय का 1 पद में यों लिखा है, मसीह के स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। फिर से दासत्व के जुए में ना जुटो कहता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें शैतान और पाप के दासत्व से हमें छुटकारा दिया है। पाप के दंड और पाप के दासत्व से हमें छुटकारा दिया है और शैतान का प्रभुत्व से हमें स्वतंत्र करती है, क्योंकि आदम और हवा उस शैतान के दासत्व में रहे, जिस कारण से वे परमेश्वर के राज से या परमेश्वर की महिमा से अलग हो गया। परिणाम कि मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार के संकट और विपत्ति में ला दिया और रोग, दुख, तकलीफ, कई प्रकार के जीवन की समस्या उनके जीवन में आने लगी, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तो स्वतंत्रता के लिए इसको कि हम सुख
शांति से रहें, तो उसके लिए आत्म अनुशासन और आत्म त्याग, बहुत सारे कामों, खाने पीने आदि की वस्तुओं से हमें अलग होने की आवश्यकता है। प्रेरित क्रिया 26 का 18 पद में यों लिखा है। प्रेरित क्रिया 26 का 18 पद में ऐसा पौलुस कहता है कि तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अंधकार से ज्योति की ओर, मनुष्य इस संसार के अंधकार के कामों में शैतान के अधिकार में होकर के करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन सब से हम सबों को छुटकारा दिया है और इसलिए आत्मा के चलाए हमें चलने की ज़रूरत है। वास्तविक स्वतंत्रता विश्वासी के मसीह के साथ जुड़ने से मिलती है। वास्तविक स्वतंत्रता विश्वासी के मसीह के साथ जुड़ने से मिलती है। प्रेरित क्रिया उसका 4 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 4 अध्याय और उसका 12 पद में यूँ कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। इस पृथ्वी में यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है, क्योंकि वह सत्य है और वह प्रेमी है, और जहाँ प्रेम है वहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की बुराई नहीं होती है। परमेश्वर का राज मेल, प्रेम, आनंद का राज है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास करके और यीशु मसीह के दासत्व में आने की है। शैतान की दासत्व से छुटकारा पाना और यीशु मसीह की दासत्व में आकर के जीवन शांति मिलती है, आनंद मिलती है और यह स्वर्गीय राज प्राप्त होती है। मसीह में मिली स्वतंत्रता विश्वासियों को उनके मन की इच्छा करने की नहीं, लेकिन जो सही है वही करने की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता मिली है, इससे जो भी हम करें, हम अपने देश में रहते हैं, चोरी करें, डकैती करें, एक दूसरे को हत्या करें, यह स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए कानून है और कानून के अनुशासन में, दायरे में रह कर के जीवन व्यतीत करना है, तभी हम अपने राज्य में, अपने देश में, समाज में सुख शांति से रह सकते हैं। यदि बुराई करते हैं तो हमारे लिए दंड का प्रावधान है। उस दंड से बचने के लिए अपने को भले जीवन व्यतीत करने की ज़रूरत है, भले जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, और इसके लिए प्रभु के निकट और प्रभु के वचनों में बढ़ने की ज़रूरत है। रोमी 6 अध्याय का 18 से 22 में इस तरह पौलुस कहता है। रोमी 6 18 से 22 में ऐसा लिखता है,
और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। क्योंकि अब मसीह यीशु में हम विश्वास रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उन सब को त्याग देना है। क्योंकि बपतिस्मा के समय में हमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं शैतान संसार को छोड़ दूंगा, और ये आवश्यक है। जब आगे लिखता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र था, अतः जिन बातों में अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। उसका अंत अनंत जीवन है। तो आज हम सबों को परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करें, बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। यह शरीर क्षणिक है, थोड़े दिन का है, इसलिए इस शारीरिक कुअभिलाषा को छोड़ करके धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना, उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना, यह हमारा परम कर्तव्य होगा। इसलिए इस संसारिक जीवन की उन सारी बातों से जो शरीर को नाश करती है छोड़ देना है। बहुत सारे लोग किसी नशा में या किसी प्रकार के बुरे कामों में उसका दास बन गए हैं, उसको छोड़ नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब उसका दास हो गया, उसका दास हो गया तो उसके द्वारा से उसका शरीर तो नाश होगा ही होगा, लेकिन उसकी आत्मा भी नाश होगा और अनंत नरक में चला जाएगा। इसलिए चाहिए कि उससे जो प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा दिया है उसके मार्गों पर हम चले और उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें, तो निश्चय ही परमेश्वर हम सबों को अनंत जीवन देगा और हमें प्राप्त होगी। पौलुस प्रेरित रोमियों की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके 11 पद में ऐसा लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं से जिलाया वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो पवित्र बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त किया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा के समय में पवित्र आत्मा उस पर उतरा और परमेश्वर ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और प्रभु यीशु मसीह जो अपने पापों से पछताव करते हैं, प्रभु के निकट आते हैं, उनके लिए यह कहता है कि बपतिस्मा ले, बपतिस्मा लेना ये एक आज्ञा है। और इस बपतिस्मा के द्वारा समय यह प्रकट करना है कि मैं शैतान, संसार और पाप को त्याग देता हूँ और प्रभु यीशु मसीह में जी उठते हैं, एक नया जीवन को प्राप्त करते हैं। तो उस नया जीवन में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसको कभी पीछे की ओर मुड़ना नहीं है, आगे की ओर ऊंचाई पर पहुंचना है। ऊंचाई पर पहुंचने का मतलब है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें, परमेश्वर के महिमा में
अनंत जीवन में, स्वर्गीय जीवन में पहुंचने की, क्योंकि शरीर तो अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें और उसकी सेवा करें, आराधना करें, महिमा करें और उसकी आज्ञा का पालन करें और इस संसारिकता के जीवन के से उन सारे बातों को जो शरीर की को अभिलाषा है, इच्छा है, उन सब को त्याग दें और प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण रहें। ये आत्मिक स्वतंत्रता है और आत्मा की प्रेरणा और अगुवाई में अपने जीवन के हर कामों को करें, अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चय ही परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह हर एक विश्वासियों के जीवन में होगा और आनंद और शांति का जीवन होगा। संसारिक जीवन दुख भरा जीवन है, यह तो होना ही है, लेकिन इस परिस्थिति में भी हमें शांति और आनंद मिलती है। प्रभु आप सबों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत आशीष दे और हम देश में रहते हैं, देश के अधिकारियों के अधीन रहें और उसकी आज्ञा का पालन करें, कानूनों का पालन करें, अनुशासन में रहें और उसके साथ साथ कलीसिया नियम और विधि के साथ साथ कलीसिया की अनुशासन में रह करके हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें। आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करें। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे और जीवन में सब कार्यों में परमेश्वर सहायता करे और अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को आज के दिन जो हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है, गुलामों से हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इससे कहीं बढ़ कर के कि प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम सबों को शैतान, पाप के दंड और मृत्यु से हमें छुड़ाया है, स्वतंत्र किया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करने के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हम सबों को दे, सहायता कर, जिससे कि तेरे अनुग्रह में हम आनंद और शांति के साथ जीवन व्यतीत कर सकें और जो पाप में हैं उन सब को छुटकारा दें और उन्हें शांति दें, जिससे कि प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। उसी हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए इस समय हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु को आदर देते हुए विश्वास वचन की घोषणा हम एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि दाता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास रखता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली समय बैठेगी और इसमें हम कुछ सूचना सुनेंगे। हमारे हटिया ध्रुव पेरिस में कुछ नए सदस्य हजारीबाग पेरिस से गुड़िया परिवार होकर के हमारे हटिया ध्रुव पेरिस में
आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस समय कल्याणपुर मंडली में इनको अपना परिचय देने के लिए निवेदन करता हूं कि स्वयं अपना परिचय देंगे और इस मंडली और इस पेरिस के को सदस्य के रूप में रहेंगे। तो अपना परिचय आप दे देंगे। मेरा नाम ऋषि तुहिन गुड़िया, मैं रिम्स में कार्यरत हूँ, अभी एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हूँ। और मेरे मेरे पिताजी का नाम मिस्टर पॉल पीटर गुड़िया और माँ का नाम मिसेस जयवंती गुड़िया। हम लोग कुर्रा हजारीबाग के रहने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर इंदु एक्का है और मैं इनकी पत्नी हूँ। डॉक्टर ऋषि तुहिन गुड़िया और उनकी पत्नी के साथ और 2 सदस्य हैं, उनके बच्चे हैं, पर ये आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनका नाम है आशीष रिचर्ड गुड़िया और अनुग्रह पॉल गुड़िया। तो आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं और इस मंडली के सदस्य रहेंगे। जब आराधनाएं खुलेंगे तो फिर से आपको लोगों के बीच में परिचय कराऊंगा ही। तो आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे समस्त आशीषों और दानों के लिए, और विशेष करके हम गुड़िया परिवार के लिए कि तूने अपने दास दासियों को हजारीबाग पेरिस से हटिया ध्रुव पेरिस में कलीसिया की सुसंगति में रह कर के तेरी स्तुति आराधना करने के लिए को सदस्य के रूप में यहाँ अपना योगदान दिए हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस मंडली में तेरी स्तुति आराधना के साथ साथ में कलीसिया की सुसंगति में होकर के कलीसिया के हर कामों में करने के लिए इनको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे, आशीष दे, और जो काम इनको अपनी जीविका के लिए तूने दिया है यहाँ रह कर के उन सारे कामों को भली भांति करते हुए अपना जीविका चलाए, अपने बच्चों का परवरिश करे और उन बच्चों को भी ऐसी आशीष दे कि जीवन में आगे बढ़े और जिस और काम के लिए तू बुलाया है उस बुलाहट के योग्य बना, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। आपके सुंदर परिचय के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु सहाय। आप जा सकते हैं। थैंक यू। विवाह घोषणा। एक जोड़े का वचनदत्त हुआ है, उनका मैं घोषणा करता हूँ। मिस्टर किरण स्वयमुरुम कुंवर, पिता श्री हरदुगन स्वयमुरुम, घर नंबर 69, मार्टिन बंगला, खूंटी निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया खूंटी पेरिस का सदस्य, और उसका वचनदत्त दुल्हन मिस लवली रोज आइन कुंवारी, पिता स्वर्गीय इलियाजर आइन, कोचबों महुआ टोली तेतरी नमकुम निवासी, उत्तर भारत की कलीसिया हटिया ध्रुव पेरिस की सदस्य। इन दोनों का आज पूछने का दूसरा दिन है। यदि आप में से कोई ऐसा उचित कारण जानता हो कि इन दोनों का विवाह में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तो विवाह से पूर्व पेरिस पुरोहित को लिखित रूप में देने की कृपा करें। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, इस जोड़े पर आशीष उंडेल और इन दोनों के मनों को तू ही जोड़ दे, और इसके लिए तू आप ही इनको अपने विवाह की तैयारी करने में तुझसे सहायता प्राप्त करे। इसके लिए तू इनका मार्गदर्शन कर,
तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार विवाह के बंधन में जोड़े जा सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, आमीन। सूचनाएं। फिर से मंडली को सूचना दी जाती है कि आराधना का दान, ऑनलाइन आराधना का दान, धन्यवाद दान, असेसमेंट, इस हटिया ध्रुव पेरिस के सभी मंडलियां अपने अपने कोषाध्यक्ष के पास निश्चित रूप से जमा करने की कृपा करें। कल्याणपुर मंडली के लिए हर सप्ताह सोमवार से बुधवार तक 8 से 9 बजे के बीच में पेरिस ऑफिस में आकर जमा कर सकते हैं। प्रातः 8 से 9 बजे सोमवार से बुधवार के दिन तक। और जो भी प्रार्थना निवेदन है वे सप्ताह के दूसरे दिन अतः रविवार के बाद सोमवार होता है, सोमवार के दिन शाम 10 बजे तक अपना प्रार्थना निवेदन या धन्यवाद की बातें हैं, धन्यवाद चढ़ाना, इन सब के विषय में दोनों पुरोहितों के व्हाट्सएप नंबर पर आप विषय के साथ भेज सकते हैं या फ़ोन से आप सूचना दे सकते हैं। ऑनलाइन आराधना में आप जुड़े रहें, क्योंकि अभी आराधनालय नहीं खुलेगा, इसलिए आत्मिक जीवन के लिए आराधना में जुड़े रहना अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि आप प्रति रविवार को जो 8 बजे से हमारा ऑनलाइन आराधना प्रसारण होता है उसमें आप जुड़ रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने के लिए लोगों को आप इसकी सूचना दें, ताकि सभी विश्वासी आत्मिक जीवन में सामर्थ्य प्राप्त करें और जीवन में परमेश्वर के मार्ग से भटकने ना पाएं। आप सबों को शुभकामना देता हूं कि आप ऑनलाइन की आराधना के द्वारा से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहें, कुशल से रहें और परमेश्वर की महिमा प्रकट करें। मैं ऑनलाइन आराधना के जितने भी रिकॉर्डिंग करने वाले सदस्य हैं, जवान लोग हैं, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना समय दे करके इसको बड़े लगन और मेहनत के साथ करते हैं। परमेश्वर उन सबों को आशीष दे। और कोयर ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इस आराधना की शोभा बढ़ाते हैं और भक्ति के साथ हम आराधना करते हैं, इसलिए कोयर ग्रुप को भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सबों को यीशु सहाय और धन्यवाद। आइए इस समय हम परहित उत्तरवादी प्रार्थना में जाएं। हे प्रभु, तू अपने आत्मा के शक्ति से हमको ताजगी दे और अपनी सेवा आनंद से करने के लिए हमको प्रेरित कर। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमें उभार और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कर। दरिद्रों और दलितों के प्रति हमें अपना प्रेम उत्पन्न कर। जो बीमार या मरणासन हैं उन सबको आशा और दिलासा दे। वर दे कि हमारे देश में एकता और मेल रहे और उसके लोगों को शांति और आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन कर और तेरा राज्य समस्त संसार पर बना रहे। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दे और हमें विश्वास एवं प्रेम से स्थिर रख। आइए इस समय हम दान अर्पण गीत गाते हैं।
आइए हम इस समय इस दान को प्रभु के निकट सौंपते हुए हम आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृजने वाले, सर्वशक्तिमान, हम तेरे सम्मुख प्रभु जी तेरे दिए हुए दानों में से ही हम पेश आते हैं। इस वक्त तू अपनी निगाह डाल इस दानों पर और देने वाले हाथों को तू आशीषित कर, और प्रतिदिन तू अपने उस अद्भुत आशीष के द्वारा हर एक को चिकनाई भोजन तृप्त कर, ताकि हम प्रभु जी ऐसे आशीषों को पाकर हम तेरी महिमा करना कभी ना भूलें। हर एक ज़रूरत के समय तू अपने लोगों को हर एक वस्तुओं को तू प्रदान कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम विभिन्न प्रकार के आशीषों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। और जैसे कि हमारे बीच में जन्मदिन के नाम दीपराज के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त जबकि तू प्रभु जी अपने लोगों को या पृथ्वी पर जिसे तूने ही नियुक्त किया है जन्म देकर तू भेजता है, और इस पृथ्वी में जो मिट्टी के साथ लगाव है और आत्मिक जीवन के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत वचन के साथ भी लगाव है, पलते बढ़ते और इस पृथ्वी पर प्रभु जी बहुत दिनों तक जीवित रहते। आज तूने प्रभु जी इन बच्चे को आशीष देकर उन्नत किया है, और अपने जन्मदिन के इस अवसर पर तुझे धन्यवाद देते हैं। तू प्रभु जी इन प्रार्थनाओं को सुन ले और उनके जीवन से संबंध जो आवश्यक हैं सब बातें तू पूरी कर। आगामी आने वाले दिन में सारी बीमारी, जोखिम, दुर्घटना, नाना प्रकार की संयत तो बचा करके जीवन वृद्धि कर, और उनके तू जड़ को मजबूत कर प्रभु में, और इस प्रकार वह बच्चा अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने रहें, अच्छे डील डॉल में बढ़ते जाएं, और भविष्य के जीवन जैसे उनकी आवश्यकता है सब बातों को तो पूरी कर। उनके पूरे जीवन को हम तेरे हाथ में दे देते हैं, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम इस समय बीमारी से चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, और नाम इस प्रकार है: सेम, दादेल, टोपुदाना, दूसरा अनुपम, लकड़ा, टोपुदाना। सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय जबकि यह पृथ्वी पर लोग जन्म लेते हैं और यह पृथ्वी पर समय के साथ पलते बढ़ते, और प्रभु जी वे जीवन की उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इस समय प्रभु जी इन बच्चों पर जितनी भी दुख या तकलीफ़ें आई, पर इन्होंने प्रभु जी तेरा नाम के कारण वह जीवन खोया नहीं, परंतु तूने इन सबों के जीवन को बनाए रखा, और हर परिस्थिति में तू आशीष देते हुए प्रभु जी उन्हें उन्नत किया है। और जब शरीर दुर्बल हो चुका था तब तूने प्रभु जी उनके ऊपर में तरस खाते हुए तू अद्भुत रीति से उनके सब प्रकार की बीमारी की जड़ को तूने नष्ट किया, और उनके जीवन को तू बदलते हुए चंगाई दे दिया है। चाहे उन्होंने क्यों अपने जीवन में दवाई की सेवन क्यों ना की हो, परंतु तेरी आशीष बनी रही, और जितनी भी प्रार्थनाएं की गई उनके जीवन से संबंधित चंगाई के लिए आज वे प्रभु जी प्रार्थना के सुने जाने से उनके जीवन अद्भुत रीति से बदलाव और चंगाई प्राप्त होती है। इन तमाम बातों के साथ धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस बातों के साथ कि आगामी आने वाले दिन में इन बच्चों को भी तू पुनः फिर से एक बार ताजगी में बनाए रख, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में वे बीमार और दुख तकलीफ ना होने पाए, और तू उनके जीवन के साथ होते प्रभु जी हर दिन तू उनका अगुवा बना रहा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय प्रार्थना करें। हे प्रताकाल के सृजनहार, तू अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश ले आया है। हमारे मध्य से पाप का अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का ज्ञान प्रकाशित कर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है,
उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरी ओर एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तू प्रतिज्ञा करता है, जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा बर दूँगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनती इस रीति से पूर्ण कर जिनसे उनका परम लाभ हो। इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में अनंत जीवन हमें दान दे, आमीन। आइए इस समय हम सभी जन एक दूसरे को शुभकामना व्यक्त करते हुए हम अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे, आमीन। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस आराधना में शामिल होने के लिए, और विशेष धन्यवाद इस बातों के लिए कि आज हम अपने देश में खुशी महसूस कर रहे हैं और आज का दिन हमारे लिए आज़ादी का दिन है, जिसे हम 15 अगस्त के नाम से जानते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस है। आप सबों को हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। आप अपने देश की गरिमा को बनाए रखिए और प्रतिदिन अपने देश की इज्जत बढ़ती चली जाए, और इसी के साथ हमें इस देश में जीने का अधिकार मिला है। हम गर्व के साथ या देश में जीते रहें। बाकी समय आप जहाँ कहीं भी रहते हैं अपने कामों में व्यस्त रहिए और बहुत लाभ उठाइए और प्रभु की महिमा करते रहिए, ऐसी हमारी शुभकामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फिर से सबों को मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद व्यक्त करते हुए यीशु सहाय कहता हूँ। यीशु सहाय। ये नफरत की दीवार क्यों एक दूजे से जुदा, भाई भाई के खिलाफ क्यों रोता देश मेरा। मेरे वतन की तू ही रज़ा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। मेरे वतन की तू ही रज़ा है, तेरे भरोसे हिंदुस्तान है। इस देश का खुदा तू है, बच्चों का पिता तू है, जाति पाति धर्म से बड़ा अब दूर नहीं किसी से, पास है तू हर एक दिल के, साथ तू कभी ना छोड़ेगा। हम सब एक परिवार, यही है हमारी पहचान। भिन्नताओं में एकता, भारत हमारा है महान। रहमो करम से बढ़ते चले हैं